वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम हिंदी फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आज हम शुरू करते हैं। बुक आपके सामने है, बुक का फर्स्ट पेज आपके सामने है। हमारी हिंदी फर्स्ट की बुक है गरिमा हिंदी पाठमाला, जो हमारी टेक्स्ट बुक है। ठीक है, चैप्टर 1 है मेरी भावना। अब जिसके कवि है जुगल किशोर जैन मुख्तियार। ठीक है, आप इनके कवि का नाम याद कर लीजिएगा। शुरू करते हैं मेरी भावना, अर्थात जो कवि है उनके मन की जो जो भावनाएं हैं, वो मन में क्या सोचते हैं, उसके बारे में इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमारे तक पहुंचाया है। ये आपका फ्रंट पेज है, चैप्टर 1 का फर्स्ट पेज है। उसके अंदर सभी कुछ आपको पता चल जाएगा कवि क्या क्या कहना चाहता है कविता के माध्यम से। ठीक है, अब इसके अंदर कवि की जो कामनाएं हैं, जो मन में उसके इच्छाएं हैं, वो सब उन्होंने इसके अंदर बताई है। उसी के साथ में कवि हित की बातें करता है। हित की बातें मतलब अपने सभी के लिए अच्छे की भावना, अपने मन के अंदर वह अच्छी बातें रखते हैं, हित की बात करते हैं सभी के हित के बारे में। और उनकी ये आकांक्षाएं नज़र आती है। आकांक्षाएं मतलब इस देश के लिए जो उनकी इच्छाएं हैं। आकांक्षाएं मतलब इच्छाएं क्या है, किसके लिए वे क्या सोचते हैं, दीन दुखियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, आम जनता के लिए वो मन में क्या भावनाएं रखते हैं, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसी के साथ में उनका निर्मल मन, निर्मल मतलब जो उनका मन जो कैसा है, स्वच्छ है, एकदम स्वच्छ है। और सात्विक, सात्विक मतलब एकदम जो साधु महात्मा कैसे होते हैं, एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने लीन रहते हैं, मग्न रहते हैं, वे इनकी भावनाएं, वैसी ही भावनाएं उनके मन में हैं। ठीक है, पाठ प्रवेश, पाठ के शुरुआत का जो पहला जो पद है वो हम पढ़ेंगे। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। मैत्री भाव अर्थात मित्रता के भाव जो है मेरे मन में रहे, सभी जीवों के प्रति नित्य रहे, मतलब हमेशा मैत्री के भाव, मित्रता के भाव मेरे मन के अंदर रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उससे करुणा स्रोत बहे। दीन दुखी जो दुखी है, ठीक है, ऐसे दीन दुखी जो है, जो ऐसे जो जीव है, उनके लिए मेरे मन में कैसे भाव हो। उर का अर्थ क्या होता है, हृदय। तो मेरे हृदय में कैसे भाव हो, करुणा के भाव अर्थात दया के भाव हो सभी जीव और जीवों के प्रति। दुर्जन क्रूर कुमार्गतों पर शोभ नहीं मुझको। दुर्जन जो गरीब व्यक्ति है, ठीक है, उनके लिए मेरे मन में अच्छे भाव हो, हिंसा के भाव नहीं हो। क्रूर अर्थात जो हिंसक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वैसे मेरे मन के अंदर भाव नहीं हो। अगर मेरे जीवन में ऐसे लोग भी आते हैं जो हिंसक हो, जो क्रोधित हो, ऐसे लोग, ऐसों के लिए भी मेरे लिए अच्छे भाव हो। शोभ नहीं मुझको, शोभ का अर्थ क्या होता है, दुख, कि मुझे आगे आने वाले समय में इस चीज़ का दुख नहीं हो कि मैंने किसी के साथ में बुरा किया है। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, मेरी परिणति हो जाए, अर्थात मेरे मन में सभी के प्रति क्या कैसे भाव हो, समानता के भाव हो मेरे मन में। परिणति अर्थात मन के ऐसे भाव हो ताकि मैं सभी के साथ में कैसे रह सकूं, समानता के साथ में रह सकूं। ठीक है, नेक्स्ट है अहंकार का भाव ना रखूं, किसी पर क्रोध ना करूं। अहंकार अर्थात मेरे मन में किसी भी दूसरों के प्रति, किसी के भी प्रति अहंकार अर्थात घमंड नहीं हो। किसी के भी प्रति मेरे मन में किसी के भी प्रति क्रोध नहीं हो, गुस्सा मेरी प्रवृत्ति, गुस्सेल प्रवृत्ति की नहीं हो। देख दूसरों की बढ़ती, बढ़ती का अर्थ क्या होता है, अगर मैं किसी को देखता हूँ कि वो बहुत ही उन्नति कर रहा है, बहुत ही तरक्की कर रहा है, तो मेरे मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं हो। ईर्ष्या मतलब क्या होता है, जलन। मैं दूसरों की बढ़ती देखकर, दूसरों की तरक्की देखकर मैं किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं करूं। सरल सत्य व्यवहार करूं, सभी के साथ में सरल रहूं और मेरे विचार जो है वह कैसे हो, एकदम सत्य हो, सच्चाई के मार्ग पर चलूं और मेरा वैसा ही दूसरों के साथ में व्यवहार हो। ठीक है, औरों के साथ और औरों के साथ अर्थात जो दूसरे व्यक्ति मेरे साथ में जो उपहार लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर है उपकार। ठीक है, उपकार होगा यहाँ पर। तो मैं ये उपकार, मैं दूसरे मेरे ऊपर कुछ कर रहे हैं, मैं उसका क्या मानूं, उपकार मानूं, उनका कृतज्ञ रहूं कि आपने मेरे साथ में अच्छा किया है। ठीक है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए। ठीक है, मेरे मन में प्रेम उमड़ आए। जो गुणी जन जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो बहुत ही गुणों से भरपूर है, जिनका व्यवहार बहुत अच्छा है, उनके लिए मेरे मन में क्या आ जाए,
प्रेम उमड़ आए, ठीक है, मैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार करूं, बने जहां तक उनकी सेवा कर कर उस यह सुख पाऊं, ठीक है, जहां तक मैं कर बन सके, जब तक मेरा जीवन है मैं क्या करूं, उनकी सेवा करूं और उनके मन को मैं क्या पहुंचाऊं, सुख पहुंचाऊं और मैं अपने मन पे भी सुखी हो जाऊं। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, कृतज्ञ, कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है, उपकार ना मानने वाला, ठीक है, कृतज्ञ, कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है, जो उपकार ना माने, ठीक है। तो कवि क्या कह रहा है कि मैं ऐसा कृतज्ञ बिल्कुल नहीं हूँ कि अगर मेरे साथ कोई अच्छा कर रहा है तो मैं उनका उपकार नहीं मानूं। द्रोह ना मेरे उर में, द्रोह मतलब बुरे से जो भाव होते हैं, हिंसक जो भाव होते हैं वो मेरे हृदय में नहीं हो। उर्म का अर्थ क्या होता है, हृदय में, और मतलब हृदय, और द्रोह मतलब बुरे भाव मेरे अंदर नहीं हो। गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि ना दोषों पर जाए, ठीक है, जो दूसरों के अंदर जो अच्छे गुण हैं मेरी दृष्टि सब उन्हीं पर जाए, अच्छे भावों को ही मैं क्या करूं, अच्छे गुणों को ही मैं क्या करूं, ग्रहण करूं अपने अंदर, ना कि दोषों पर मेरी नज़र जाए, जो दूसरों के अंदर जो दोष है मेरी नज़र उन पर नहीं जाए, किन पर जाए, सिर्फ गुणों पर जाए, ताकि मैं क्या कर सकूं, उनको ग्रहण कर सकूं, अपने अंदर समाहित कर सकूं, ठीक है, क्लियर है। तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इन तीनों पदों में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी लाइव क्लास है वो हमारी होगी जूम पर, हम इस चैप्टर को वापस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।